जय श्री राम दोस्तों। आदि पुरुष हमारे प्रभु श्री राम जी के ऊपर बनने वाली मूवी आदि पुरुष, जब इसका टीजर आया था, जो प्रतिक्रिया थी, इतनी ज्यादा नेगेटिविटी छा गई थी इस टीजर को देखने के बाद कि पूरे इंटरनेट पे बाढ़ आ गई थी नेगेटिविटी की। सच कहूँ तो उसका जो विजुअल था, जिस तरह का उसका जो वीएफएक्स सीजीआई जो एनिमेशन टाइप वर्क किया था उन्होंने, वो बहुत ही बुरा लग रहा था। हर एक बंदे ने टीजर को देखने के बाद उसकी बुराई की। इवन जिस तरह का उन्होंने कैरेक्टराइजेशन किया है पूरी मूवी का, वो देख के बहुत ही बुरा लग रहा था। हमारे प्रभु श्री राम जी को चमड़े का बेल्ट पट्टा, प्रभु श्री हनुमान जी को एकदम अजीब सी हेयर स्टाइल, रावण की तो क्या कहूँ, एकदम स्पाइकी हेयर, खिलजी टाइप लुक, जिस चमगादड़ पे वो बैठ के आ रहा है वो एकदम नकली सा लग रहा है, जो लंका है वो एकदम काली सी दिख रही है, और जिस तरह का वो विजुअल्स था वो सबको बहुत बुरा लग रहा था। इवन हर किसी ने उसकी बुराई की। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आप इतना बड़ा कंटेंट, इतना बड़ा सब्जेक्ट उठा रहे हो प्रभु श्री राम का, और ऐसा भी नहीं है कि आपने आपको अपनी तरफ से बनाना है, सारा कुछ आपको अवेलेबल है। पुराणों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे कई सारी इन सब चीजों की डॉक्यूमेंट्री बनी पड़ी है, कई सारी मूवी आ चुकी है। इवन रामानंद सागर जी की रामायण है। आप खुद कहते हो कि आपने जापानीज रामायण से इंस्पिरेशन ली है, उसके बावजूद आप ऐसी मूवी बनाकर आते हो तो क्या ही होगा। तो मैं ज्यादा बातें ना करते हुए बस ये बताना चाहता हूँ कि सबने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। ऐसे में एक प्रतिक्रिया और आई ग्रैंड मास्टर शिफू जी की, जो कि एक ट्रेनिंग एकेडमी चलाते हैं। उनका मैंने एक वीडियो देखा, और जब उनका वीडियो देखा तो मैं सच में दंग रह गया कि बताओ लोगों को कितना कुछ पता है इनके बारे में। फिर भी आज की ऑडियंस तो समझदार हो चुकी है। वो आप चाहे 1000 करोड़ भी लगा लो, अगर कंटेंट अच्छा नहीं लगेगा तो वो देखने नहीं जाएगी। और अगर आपके कंटेंट में दम होगा तो आप 1 करोड़ में भी अगर फिल्म बनाओगे तो लोग आपको देखने जाएंगे। कांतारा मूवी, कश्मीर फाइल, कार्तिकेय 2 और भी कई ऐसी मूवीज हैं जो कि आर्ट के बेसिस पे हैं और वो बहुत अच्छा कमर्शियल रन कर रही हैं। तो अभी जो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, ग्रैंड मास्टर शिफू जी का जो वीडियो आया है, मैंने जब वो देखा वीडियो तो मैं सच्ची कहूँ हिल गया कि मतलब इनको हमारे प्रभु श्री राम, माता सीता, रावण, लक्ष्मण और पूरे रामायण के बारे में इतना कुछ पता है। तो मैं चाहता हूँ कि बस आप भी उस वीडियो को एक बार देखें। कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे भी नहीं पता थी प्रभु श्री राम जी के बारे में, माता जानकी के बारे में, लक्ष्मण के बारे में, रावण के बारे में। तो मैं जो चीजें मुझे सरप्राइज करती हैं, मैं सोच रहा हूँ कि एक बार मैं भी आपको वो वीडियो दिखा सकूं, ताकि आप भी एक बार वो वीडियो देखें, शायद आपको भी कुछ ज्ञान की पूर्ति हो जाए इस वीडियो से। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो वीडियो आपको एक बार देखनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आदि पुरुष, मुझे प्रॉब्लम से ज्यादा दुख हुआ ये देखकर कि आदि पुरुष का क्रिएटिव विजन क्या है और क्यों किया ऐसा, ये बड़ा प्रश्न है। या तो खुद को भयंकर ज्ञानी समझ बैठे हैं इनकी टीम में से 2-4 लोग। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ धर्मशास्त्र का या फिर इतिहास का, लेकिन मुझे अपने वेद, उपवेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद, महाग्रंथों और अपने पूर्वजों के बारे में और हमारे अखंड भारत और सनातन संस्कृति के बारे में 1% तो पता है। इतना तो थोड़ा बहुत पढ़ के बैठा हूँ और समझ के बैठा हूँ। मैं सबको गलत नहीं साबित करना चाहता हूँ, बल्कि कुछ सॉल्यूशंस देना चाहता हूँ, अपने वो सुझाव जिससे मुझे लगता है कि इसको आज भी अभी भी मौका है इसको बेहतर बनाने का, वो अंत में बताऊंगा। अगर लगता है किसी को परवाह है इस बात की कि अभी भी इसको संभाला जा सकता है तो मेरी सलाह मान लीजिएगा। नहीं मानना हो, पहली बात तो फ्री में दे रहे हैं, और अगर नहीं मानना हो तो ठीक है, जनता तो दिखा चुकी है। और जो पब्लिक है, जो भगवान श्री राम के भक्त हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, जो माता सीता के रामायण के भक्त हैं, वो आपको अभी भी बता चुके हैं टीजर के बाद। बाकी फिर आप समझदार हैं। बिल्कुल शुरुआत से शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ा सवाल, रिसर्च कहाँ है? आदि पुरुष, अगर हम आदि पुरुष शब्द की बात करते हैं, आदि का मतलब क्या होता है? आरंभ, परमात्मा, मूल कारण। और पुरुष का मतलब कर्मधारक, समास है वो। वह पुरुष जो सृष्टि के आरंभ से है या जिसके कारण ही सृष्टि है, वही कहलाएगा आदि पुरुष। राम का मतलब क्या है? भगवान श्री राम। क्या इस शब्द पर, इनके अर्थ पर भी कोई किसी प्रकार की रिसर्च हुई है? राम शब्द संस्कृत के 2 धातुओं से मिलकर बना है, रम और घम। रम का मतलब रमना, निहित होना, समय या अकाल या सत्य या हमेशा एक सा होना, शान। और घम का मतलब है ब्रह्मांड का खाली स्थान। राम का मतलब हुआ सकल ब्रह्मांड में निहित या रमा हुआ तत्व, मतलब चराचर में विराजमान स्वयं ब्रह्म, जो सृष्टि के पहले भी थे, आज भी हैं और सदैव रहेंगे। वे ही है समय। शास्त्रों में लिखा है, बहुत साधारण सा मतलब है, रमन्ते योगिनः अस्मिन् सा रामम उच्यते। इसका मतलब जब कोई महान योगी अपने ध्यान में सर्वोच्च स्थान में जिस शून्य स्थिति में रम जाता है, समय में विलीन हो जाता है, उसे ही राम कहते हैं। रावण का मतलब, रावण शब्द
जो रूह धातु से आया है, मतलब हाहाकार, रुलाना, चिल्लाना, भयभीत करना, जो किसी को भी रुला सकता है, हाहाकार मचा सकता है, परेशान कर सकता है, तबाही मचा सकता है, ताकतवर है। इसीलिए लिखा गया ना, रावयती इति रावण, मतलब जो भय उत्पन्न कर दे, रावयती इति रावण। माँ सीता, आप सोचिए, माँ सीता मतलब आगे मैं पूरे वर्णन करना चाहता हूँ कि सीता माँ को सुकुमार लगाने का मतलब नहीं है, लेकिन आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि संस्कृत की 2 धातुओं से बनाई ये भी। सी का मतलब जितना मुझे पता है निरंतर भी कहा जाता है, पृथ्वी भी कहा जाता है, अमर जीवन ऊर्जा या धातु कहा जाता है, अमृत शक्ति हो, तेजस्वी ऊर्जा हो, उसे कहा जाता है। बहुत बड़े बड़े विद्वान है, स्कॉलर्स है, जिनने बड़ी जीवन दिया है इस विषय पर, उनके अनुसार मालूम है क्या है, वह ऊर्जा जो पृथ्वी के भीतर से उत्पन्न हुई महाशक्तिशाली अमृत है, और वही कहलाएंगी माँ सीता। भगवान लक्ष्मण के अगर अर्थ की बात करें तो लक्ष्य, जो लक्ष्य मन धन अण है, वो अणु है, उसमें हर प्रकार के चिन्हों से युक्त है, वो समृद्धशाली है। इसीलिए कहा ना सप्तशीष संरक्षण प्रमुखम, मतलब जो शेषनाग के क्योंकि अवतार है, महाबली, बजरंगबली, हनुमान जी की अगर हम बात करें तो उनमें भक्ति भाव, चंचलता भी थी, मासूमियत थी, प्रेम, ज्ञान, सिद्धियां, ताकत, सिद्धि, नवनिधि के दाता। मतलब आप सोचिए, रावण से ज्यादा जिसके पास सिद्धि और नवनिधियां थी, उनके रावण के बाद 8 निधियां थी, उनके बाद 9 निधि थी। वो दिखना चाहिए एक अपने आप में। भगवान शिव के 11वें रुद्र के अवतार थे। तो लंकेश जिनको देख के झुक गया था, क्योंकि लंकेश जो है रावण किसका पुजारी था, किसको मानता था, अपना इष्ट किसको मानते थे, भगवान महाकाल को। और महाकाल के खुद रुद्र के 11वें अवतार का जब सामना हुआ, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अब इसमें सबसे बड़ी चीज ये आती है कि टेक रिव्यू पे मुझे बात करना है, क्योंकि क्या होगा ना कि सिर्फ समस्याएं या जो लोग क्रिएटिव्स को गाली बक रहे हैं, वो भी गलत है, बिल्कुल गलत है। क्रिएटिव्स अपने आप में एक बहुत पैशनेट फील्ड है। हर आदमी क्रिएटिव में सिर्फ पैसे के लिए नहीं आता है, वो सर्वाइवल बात अलग है, लेकिन एक पागलपन होता है, जुनून होता है कि कुछ बेहतर बनाना है जो आज तक किसी ने नहीं देखा है। अब जो मिस्टेक्स एंड कंसर्न्स है वो क्या है कि जैसे शूट ही अगर गलत करोगे तो पैचवर्क कितना करेंगे क्रिएटिव्स, ग्राफिक्स, विजुअल इफेक्ट्स और सीजीआई क्यों फेल होता है। एग्जांपल, अगर क्रोमा शूट है, मान लीजिए क्रोमा शूट करते समय अगर लाइट आपने मान लीजिए सूरज की लाइट जो है वो आपको सामने से खा रहे हैं आप, और सूरज कहां पर दिख रहा है, दाएं या बाएं तरफ दिख रहा है। इसका मतलब है पैचवर्क में कैसे होगा, लाइट ही नहीं आएगी, क्योंकि उस समय सामने से एक साइड, मान लीजिए अगर एक साइड से सूरज दिखता है तो दूसरी साइड थोड़ा सा डार्क दिखेगा, ठीक है। लाइट अलग तरफ से की है तो फिर पोस्ट में कोई कुछ नहीं कर सकता, कितना भी नहीं संभाला जा सकता है। लोग गाली दे रहे हैं वीएफएक्स को, सीजीआई टीम को, क्यों, लेकिन उनको समय देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है, समय देना पड़ता है, क्रिएटिव लिबर्टी देना पड़ती है। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो शूट किया है ना, वो अगर सही नहीं हुआ है तो फिर वो रायता का समंदर हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट रॉ है, सही भी प्रोडक्शन अगर होता है तो फिर बहुत चीजें और आसान हो जाती है। सही शूट करके उसको पूरा आजाद छोड़ना पड़ता है। भारत की क्रिएटिव आर्टिस्ट के बारे में जो लोग गालियां बक रहे हैं, जो लिखते हैं हमारे घर वालों को कुछ नहीं आता, अब लोग कहीं ना कहीं बहुत बुरा लगता है इस बात को। छोटा मोटा एडिटर हूँ, सबसे छोटे लेवल का अपने आप को एडिटर आती है, जिसको थोड़ी सी समझ इस मामले में, इसमें पढ़ाई की है, इसमें थोड़ा बहुत समझा है। एक बार बताऊं, क्रिएटिव आर्टिस्ट जो है ना, भारत की अगर बात करें, स्पाइडरमैन, थॉर जैसी मूवी में, बड़े बड़ी मूवी में ग्राफिक्स किया है और बहुत अच्छे लेवल पर अवार्ड जीते हैं, इज्जत मिली है हिंदुस्तान के वीएफएक्स टीम से, क्रिएटिव टीम से। जो लोग वीएफएक्स टीम और क्रिएटिव टीम को गाली दे रहे हैं ना, उनसे छोटे से प्रश्न, 8 बिट और 16 बिट की अगर मैं यूएचडी की बात कर दूंगा, अगर अल्ट्रा हाई डेफिनेशन या फिर एचडीआर होता है जो हाई डायनामिक रेंज के बारे में अगर पढ़ाई की है, यार आपने काम किया कभी, आप लोगों ने कभी असेट्स पर, ये 3D मॉडल पर, लार्ज 2D DDR, स्मॉल 7D DDR, सीजीआई पता है क्या है आपको, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी होती है जिसको हम लोग सीजीआई कहते हैं, जो थर्ड असेट्स और विजुअल इफेक्ट्स पर बनती है। वीएफएक्स और सीजीआई सेम नहीं होता भाई, जो सब इकट्ठा मिलकर सबको इकट्ठी गाली देने लगते हैं, आपको ये समझना जरूरी है। वीएफएक्स कहते हैं वो है क्या, कंपोजिटिंग बोलते हैं उसको। जैसे किसी भी गाने के लिए कॉम्पोजिशन होता है वो जरूरी होता है, ऐसे पूरे 3D वीएफएक्स के लिए, पूरा का पूरा सीजीआई के लिए कंपोजिटिंग जैसे कहा जाता है, वो समझना पड़ेगा, बहुत जरूरी। कंपोजिटिंग जो होती है जब आप सभी एलिमेंट्स को इकट्ठा करते हैं, मतलब 3D एसेट्स को, योर बैकग्राउंड जिसको पार्टिकल एसेट्स बोलते हैं, और उसके साथ आपका एक्चुअल ऑन सेट फुटेज सब मिलाते हैं, इससे तैयार होता है वो चीज जो आपको दिखता है। और ये प्रोसेस है कंपोजिटिंग की, इसको प्रोसेस कहते हैं। इस पर हर चीज पर कंट्रोल किया जा सकता है, क्रिएटिव्स कर सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल ऑन सेट फुटेज के अलावा हर चीज पे कंट्रोल है, उस पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो तो रॉ फुटेज होता है। उसको जैसा शूट करेंगे उसको एनहांस किया जा सकता है, उसको चीजें मिलाई जा सकती है, उससे हर चीज बेहतर बनाई जा सकती है। बहुत कुछ होता है जो क्रिएटिव्स दिन रात डालते हैं, मेहनत करते हैं, बहुत समय जाता है। आप समझिए जैसे मान लो कि आपको जो एक शॉट दिखता है, उसको तैयार करने के लिए बहुत दिन रातों की मेहनत होती है और विजन जाता है। इसमें EXR होती है, इसके स्केलिंग होती है, फिर उसके बाद कीइंग कह रहा था, उसको कीइंग करना पड़ती है, पेंटिंग होती है, उसको मैट पेंटिंग होती है, 2D होता है, ओपन EXR होता है, उसके बाद पैरालैक्स होता है, आप समझ लीजिए, उसके बाद पार्टिकल इफेक्ट्स होते हैं, पाइपलाइन होती है, प्रीविज होता है, प्री विजुअलाइजेशन जिसको कहते हैं, रोटोस्कोपिंग होती है, SFX होता है, स्पेशल इफेक्ट्स होता है, टेक्सचरिंग होती है, ट्रैकिंग होती है, ट्रेसिंग होती है, 2D 3D CG होता है। क्रिएटिव्स शुड नॉट बी डिसहार्टन, और जो लोग क्रिएटिव्स को गाली दे रहे हैं उन्हें CGI और VFX में फर्क तक नहीं पता है। तो आपकी भावनाएं आहत हुई, लेकिन आप सिर्फ VFX वालों को नहीं, अगर एक सवाल पूछ लूंगा ना,
ब्लेंडर में, क्रेटा में, फ्यूजन में, ऑटोडेस्क, माया और अगर जेड प्रश्न क्या फर्क है वो नहीं पता पाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सोचिएगा इस बारे में, ठीक है। अब आप ये सोचो ना कि समस्या क्या हुई है। रिसर्च, फिर से रिसर्च पे वापस आता हूँ मैं, जो सबसे बड़ी चीज है, जो युगोसाको थे ना, 1983 में पता चला था, इसमें रामायण हमारी इतनी महान, उसके महाग्रंथ के बारे में। जापान में उनने 10 साल रिसर्च की है रामायण पर, 9 वर्जन पढ़े रामायण के जो जापान में अवेलेबल थे। टोटल 87 बार इंडिया आए थे, 87 बार इंडिया आए रिसर्च करने के लिए। सबसे पहला रिसर्च पेपर में लिखा था कि भगवान राम बसंती रंग पहने ज्यादा, क्योंकि वो सन्यासी नहीं थे ना, उनने सन्यास नहीं लिया था, मतलब उन्होंने गृहस्थ नहीं छोड़ा था, बल्कि गृहस्थ का ही एक हिस्सा बन गए। वो वनवास गए थे अपने पिताजी के आदेश पर। युगोसाको और राम मोहन सर थे, जिसको हम कह सकते हैं कि वो फादर थे इंडियन एनिमेशन के। उसके बाद लगभग 492 या 500 जापानीज एनिमेटर्स आए थे, क्रिएटिव्स, आर्टिस्ट ने आके पेंटिंग्स पर रिसर्च की थी, रामायण की जो पेंटिंग होती है, इतिहास पर सर्च किया था। तब जाकर कहीं उनने पूरे के पूरे कैरेक्टर्स की इतना ज्यादा डिटेलिंग की थी। वो बताते अरुण गोविल जी जो थे, उनके इतने ज्यादा फैन फॉलोइंग, उनको सब कनेक्ट करते थे भगवान श्री राम से। और उनने रावण की आवाज के लिए अमरीश पुरी साहब को लिया, तो जो इतने बड़े, मतलब उनसे बेहतर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉइस अगर मैं बोलूं तो मैं खुद उनको बहुत फॉलो करता हूं, उनकी आवाज की जो मॉड्यूलेशंस होती हैं, तो उन्होंने किया होता। अब सॉल्यूशन जो है भाई, रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम, जिसको हम कहते हैं, जनवरी 1993 में रिलीज हुई थी, वो देख लेते यार कम से कम। जापान की युगोसाको और राम मोहन सर, जो कि इंडियन फादर ऑफ एनिमेशन कहे जाते हैं, इनका काम देख ले। कार्टून चैनल पे इसलिए आई थी क्योंकि उस पर कंट्रोवर्सी हुई थी और बाबरी मस्जिद के बाद आना, तो बहुत सारी चीजें हुई थी, वो आप भी पढ़िएगा अगर आपको समय मिले थोड़ा सा। और सोल्यूशन नंबर 1 ये है कि डेट पोस्टपोन करें आप लोग। अगर आप लोग को लगता है कि अभी भी इज्जत बचाना है तो डेट पोस्टपोन कर सकते हैं यार आप लोग। 1 साल का समय ले लीजिए मूवी लेकर, उसके बाद पूरी तैयारी के लिए और कैरेक्टर्स ऑफ लेजेंड्स पर पूरी रिसर्च करके। सोनिक का एक एग्जांपल है, थोड़ा उसकी रिसर्च रिपोर्ट कर लीजिए, कार्टून कैसे उसका ट्रोल हुआ, फिर उसके बाद उन लोगों ने पूरा बदल दिया, वन ऑफ द बिगेस्ट जो एनिमेशन की पूरी मूवी बन गई, इतना बड़ा मूवी आई, उस पर एग्जाम्पल है, इंस्पिरेशन है बहुत बड़ी। सोनिक का पूरा रिसर्च जो डॉक्यूमेंट है वो पढ़िएगा। पॉइंट नंबर 2 ये कि भगवान श्री राम, भगवान श्री लक्ष्मण, महाबली, बाबा बजरंगी, हनुमान जी और माँ सीता और रावण, इन सबकी बेसिक कैरेक्टराइजेशन डिफाइन होना चाहिए। जैसे भगवान श्री राम शांत है, उनके चेहरे पर हमेशा तेज है, वो हमेशा समाधान करने वाला व्यक्ति। लक्ष्मण जी में शेषनाग का अंश, तेज और क्रोध उनकी पहचान है। महाबली, बजरंगबली, हनुमान जी की अगर हम बात करें तो उनमें भक्ति भाव, चंचलता भी थी, मासूमियत थी, प्रेम, ज्ञान, सिद्धियां, ताकत, सिद्धि, नवनिधि के दाता। मतलब आप सोचिए, रावण से ज्यादा जिसके पास सिद्धि और नवनिधियां थी, उनके रावण के बाद 8 निधियां थी, उनके बाद 9 निधि थी। वो दिखना चाहिए एक अपने आप में। भगवान शिव के 11वें रुद्र के अवतार थे, तो लंकेश जिनको देख के झुक गया था, क्योंकि लंकेश जो है, रावण किसका पुजारी था, किसको मानता था अपना इष्ट, किसको मानते थे, भगवान महाकाल को। और महाकाल के खुद रुद्र के 11वें अवतार का जब सामना हुआ, बहुत सारी ऐसी चीजें। अब अगर लंकेश रावण की बात करें, अहंकार है, एक ज्ञानी था, तांत्रिक विद्या का गुमान था उस व्यक्ति को, ब्राह्मण का तेज था उसमें, एक ब्रह्मत्व का तेज था, अस्त्र शस्त्र यंत्र तंत्र का ज्ञानी होने का घमंड था, महाकाल का सबसे बड़ा भक्त, यत्रपुंडधारी, रुद्राक्ष माला वाला, स्वर्ण मुकुटधारी, लंका का मालिक, सभी देवताओं को तीनों लोक में हराने वाला वो रावण था। उसका चरित्र कैसा, आप सोचो उसका चरित्र कैसा होना चाहिए, जिसका ताबूत 18 फुट लंबा और 6 फुट चौड़ा, उसका जहां पर दफन किया गया, जो लंका में आज भी है, 18 लंबा और 6 फुट चौड़ा। मतलब अगर कम से कम भी अगर हाइट की आप बात करें तो वो आदमी 15 से 16 फुट लंबा था, 5 से 6 फुट चौड़ा था। रावण का डील डॉल कैसा होना चाहिए। अब आप सोचो, आप 2.5 फुटिया को, अरे क्या बोले ना, आप छपरी दिखाने की कोशिश, आपने अपमान कर रहे हो। रावण जो भी है, मतलब आप उसका चरित्र सोचो, जो बहन की इज्जत के लिए, बहन के, अपनी बहन के सम्मान के लिए, ठीक है उसमें लाख बुराइयां हो सकती है, लेकिन एक भाई के तौर पर ना बहुत इज्जत करता हूं मैं रावण की। क्यों? उसकी बहन के ऊपर जब अपमान की बात आई है तो रावण ने सोचा भगवान से लग गया वो व्यक्ति। बहुत सारी ऐसी चीजें थी, मतलब वो कितना बड़ा उसका ज्ञानी था। मतलब वेद शास्त्र की बात करो, संगीत की बात करो, आयुर्वेद की बात कर लो, वो कौन व्यक्ति था। उनसे बड़ा रिसर्चर मैंने अपनी जिंदगी में नहीं पढ़ा। उनके 2-4 कामों को जो उन्होंने गलत किया, उसके अलावा मैं हर उस काम का जिसके उनके ज्ञान का बहुत बड़ा भक्त हूँ और सम्मान। और अगर नहीं होता तो आप बताइए कि भगवान श्री राम ने खुद कहा था ये बात, पहली बार जब उनका भेंट हुई तो उन्होंने एक बात कही थी कि यदि रावण में ये व्यसन न होते और गलतियां न की होती तो रावण देवलोक का भी सम्राट हो सकता था और आजीवन अमर रह सकता था। तो ऐसे रावण का चरित्र आप खुद सोचिए कि ऐसा चरित्र क्यों नहीं बनाया जा सकता। नहीं, इसीलिए तो CGI VFX जो कॉम्पोजिटिंग होती है इसीलिए तो होती है। 10 सर की बात आपने कर ली और वो भी कितना गंदा दिखाया है, लेकिन 10 सर आप ये सोचो यार, 10 सर मतलब 20 हाथ भी तो होंगे उसके, और 20 हाथ से अगर मान लो वो तांत्रिकता भी आपके सपने में आपके 2-2 थप्पड़ भी मारे 20 हाथ से, सोचने कितने पड़ेंगे ना रावण के बारे में। क्योंकि जितना रावण स्ट्रांग बनेंगे उतना ही पूरी की पूरी आपका सब्जेक्ट इतना बड़ा, इतना बड़ी। आप जरा उनको देखिए जिन्होंने रावण किया हुआ था, आज तक उनके छवि नहीं गई है किसी के दिमाग से, तो वो सोचिएगा। फिर अब माँ सीता की हम बात करते हैं। पिनाक धनुष के बारे में पता है? पिनाक वो धनुष जिसे 500 पहलवान नहीं उठा
पाते, उससे एक हाथ से बचपन में खेला करती थी माँ सीता। जिसको छूने की ताकत नहीं जुटा पाया मायावी रावण, इतना तेज था माँ सीता में। तेज, सौम्यता, ज्ञान, साहस, सत्यवादी देवी माँ सीता का चरित्र एकमात्र कमजोर सुकुमारी नहीं होना चाहिए, बल्कि ये माँ सीता दिखाना चाहिए। कौन सी माता सीता पता है आपको? जिनसे निवेदन किया था भगवान श्री राम ने एक राक्षस से लड़ने के लिए, आपको पता है इस बारे में? जिसने पूरी वानर सेना को हरा दिया था उस राक्षस। विभीषण की पूरी सेना हराई थी विभीषण, क्योंकि जब राजा बन गया था, जब राम लक्ष्मण जी ने लंकापति को वध कर दिया था, उसके बाद पूरे के पूरे सबको हराने वाला पूरे देवताओं को हरा के आया था वो आदमी। मुल्कासुर कुंभकर्ण का बेटा था, जिसने तीनों लोगों में सबको हरा दिया था, सब योद्धाओं को हराया था। रामचंद्र जी की पूरी सेना को भारी पड़ गया था वो, पूरी वानर सेना के ऊपर। यह बताना बहुत जरूरी कि माँ सीता ने जब गुस्से में चंडी का रूप धारण किया था ना, तो क्या हुआ था। माता सीता का साधारण रूप तो आप दिखाने सिर्फ सुंदरता और सौम्यता, वो ठीक है, एक हिस्सा है उनके जीवन का, लेकिन माता सीता का वो भी आपको साथ साथ में रूप बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, जहां माता सीता ने ही चंडिका अस्त्र से चंडी रूप लेकर मुल्कासुर का वध किया था। क्यों नहीं आप माँ चंडिका देवी, माँ सीता का रूप दिखाते हैं? वो कहलाएगा विजन और महान धर्म। मतलब हम जिसकी हम बात करें ना, आप सनातन को समझाने का आपसे इससे बढ़िया कोई मौका नहीं मिला था। आपको हर क्रिएटिव लिबर्टी मिली थी, आपके पास आज भी है। तो मैंने, मुझे जो लगा सुझाव है आपके, अगर काम के हो, मुझे लगता है अगर इसमें अहंकार ना आए तो बहुत बड़ी बात है, और अहंकार आएगा, अगर आप में अहंकार हो गया तो ध्यान रखिएगा जिस कहानी के दम पे आप लड़ रहे हैं, रावण का नहीं चला घमंड। तो अगर आप रावण के घमंड से चलेंगे, या फिर वही है जो हनुमान जी को जितनी बार भगवान श्री राम समझाते तो समझ लेते, तो अब आपके ऊपर है कि आप अपनी सोच कैसे रखते हैं। महाबली, बजरंगबली, सब ज्ञान था उनको जो भगवान श्री राम बताते थे। आप पता नहीं कौन थे महाबली, कौन थे हनुमान जी, लेकिन उसके बाद भी बड़ी सहजता से सुनते थे। इसे कहते हैं ज्ञानी लोगों की पहचान। तो यदि मेकर्स को लगता है कि उसको डिफेंड करने की कोशिश मत करो, लोग पागल नहीं हो रहा, बेवकूफ है, बहुत समझते हैं लोग। है बहुत वो जमाना गया जब कट जाती थी, किसी को पता नहीं चलता था। अब जो है ना, अब ये जो युवा है, जो भारत का जो ऑडियंस है यार, उनका सम्मान रखिए। बात यहाँ 1 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए और 500, 1000 रुपए की नहीं है। बात यहाँ पर ये, आप एक ऐसी आस्था को छेड़ो, आस्था से देश चलता है। अगर इसमें से आस्था निकाल दो तो फिर तो कुछ है ही, फिर तो कुछ बचेगा नहीं। और ये आस्था ही और ये भरोसा, जो लोग कहते हैं ना कि हमें रामायण पे भरोसा नहीं है, अच्छा खुद के पिताजी का डीएनए करवाया है, माता जी ने कह दिया तुम्हारे पापा है ना, मान के बैठे हो ना। आस्था है, मेरी आस्था है भगवान श्री राम में, और मैं सिंपल बताता हूँ, मैं उनको बिल्कुल डायरेक्ट कोई उनका चेला नहीं, लेकिन मैं भगवान महाबली हनुमान जी का चेला हूँ, महाकाल का चेला हूँ, माँ चंडी का चेला हूँ, और उनको मतलब बहुत मानता हूँ भगवती को। और जब ये उनको मानते हैं, मतलब जब हनुमान जी उनको मानते हैं तो बात खत्म। तो अब आपके ऊपर है कि आप भगवान हनुमान जी के तौर पर, महाबली हनुमान जी के तौर पर आप ज्ञान को अर्जित करने की बात करते हैं, या फिर आप जो आपने गलत किया इसी पे अड़े रहते हैं, तो फिर तो वही घमंड वाली बात है। और अगर आप घमंड दिखाएंगे, घमंड कैसे टूटता है वो आप भी देख लीजिएगा। अब इसमें यही मैं दिल से चाहता हूं कि इससे बड़ा कोई प्रोजेक्ट इस देश में होना नहीं चाहिए। बहुत आस्था लगी हुई, बाकी आप लोग समझदार हैं, आप लोगों के ऊपर है। वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। तो ये है ग्रैंड मास्टर शिफू जी की तरफ से अपना ओपिनियन। उन्होंने वीएफएक्स सीजीआई को लेकर भी बताया है, और पूरी मूवी में किस तरह का कैरेक्टराइजेशन करना चाहिए था, किस तरह की रिसर्च करनी चाहिए थी, इस बारे में उन्होंने अपनी बात रखी है। अभी फिलहाल बताया जा रहा है कि मूवी को अनिश्चित काल के लिए, यानी कि समर तक के लिए डिले कर दिया गया है। कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है, बट ये अभी तक सुनने में आया है कि मूवी को जो है समर तक डिले कर दिया गया है। देखते हैं क्या क्या सुधार करते हैं वो जब ये मूवी बन के आती है। तो तब तक हम मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। जय श्री राम।